आखिरी दरवाजा। शहर से दूर पहाड़ियों के बीच बसा छोटा सा कस्बा कुंभगांव अपने शांत माहौल और घने जंगलों के लिए जाना जाता था। यहां अपराध का नामो निशान तक नहीं था। लेकिन सब कुछ उस रात बदल गया जब मशहूर लेखक विवेक मल्होत्रा की लाश उनके ही पुराने बंगले में मिली। विवेक, जो कभी रोमांचक उपन्यासों के लिए चर्चित थे, पिछले कई सालों से गुमनामी में जी रहे थे। उन्होंने शहर छोड़कर इस एकांत जगह में रहना शुरू किया। कहते हैं उन्होंने एक ऐसा उपन्यास लिखना शुरू किया था जो उनके कैरियर की सबसे बड़ी रचना बन सकता था, लेकिन वो कभी प्रकाशित नहीं हुआ। लाश सबसे पहले उनके नौकर शंकर ने देखी थी। बंगले की लाइब्रेरी में विवेक की कुर्सी पर उनका शरीर लुढ़का हुआ था। उनके हाथ में एक पेन था और सामने मेज पर एक अधूरा सा पन्ना पड़ा था जिस पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, आखिरी दरवाजा खोलो। जांच के लिए इंस्पेक्टर मायरा शर्मा को भेजा गया। मायरा तेज दिमाग और अपने तर्कशील रवैये के लिए जानी जाती थी। उन्होंने शंकर से पूछा, कब देखा आपने आखिरी बार जिंदा? शंकर ने जवाब दिया, बीती रात 8 बजे उन्हें चाय दी थी। उसके बाद वो लाइब्रेरी में चले गए और दरवाजा बंद कर लिया। सुबह जब दरवाजा नहीं खुला तो मैंने खिड़की से झांक कर देखा और पुलिस को फोन किया। लाइब्रेरी का दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़की भी लॉक थी। यानी ये साफ था कि ये या तो आत्महत्या थी या फिर एक बंद कमरे में हुआ मर्डर। मायरा ने कमरे का बारीकी से निरीक्षण किया। ना कोई हथियार, ना कोई खून के निशान और ना ही जबरदस्ती का कोई सबूत। लेकिन एक बात अजीब थी। दीवार पर लगी एक पुरानी किताबों की अलमारी का एक कोना थोड़ा बाहर की ओर झुका हुआ था, जैसे हाल ही में किसी ने उसे छुआ हो। उन्होंने शंकर से पूछा, क्या यहां कोई आता जाता था? नहीं साहब, सिर्फ मैं और कभी कभार गांव का पोस्टमैन। पिछले महीने से तो उन्होंने किसी को मिलने भी नहीं दिया। अगले दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। मौत जहर से हुई थी। किसी तेज एक्टिंग विष का इस्तेमाल हुआ था जो 10 मिनट में शरीर को बंद कर देता है। लेकिन प्यास बुझाने के लिए रखे पानी या खाने में जहर नहीं था। तो जहर आया कहां से? मायरा ने उस अधूरे पन्ने की ओर देखा। आखिरी दरवाजा खोलो। यह कोई संकेत था। उस रात मायरा ने खुद बंगले में रुकने का फैसला किया। वो लाइब्रेरी में गई, दीवारों को थपथपा कर देखा, किताबों की अलमीरा को खींचा। आखिरकार एक पुराने नक्शे के पीछे उन्हें एक छुपा हुआ स्विच मिला। स्विच दबाते ही किताबों की अलमीरा एक हल्की क्लिक के साथ बाएं सरक गई। पीछे एक सकरा गलियारा था। मायरा ने टॉर्च लेकर अंदर कदम रखा। दीवारों पर नमी थी और हवा में सड़ी हुई लकड़ी की गंध। थोड़ी दूर चलने के बाद एक छोटा सा कमरा मिला और वहां एक मेज पर ढेर सारी पांडुलिपियां और नोटबुक्स रखी थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाला दृश्य सामने था। एक युवती की पुरानी तस्वीर, जिनके पीछे लाल स्याही से लिखा था, उसने मुझे छोड़ा लेकिन अब वो अमर होगी। मायरा को अब यकीन हो गया था कि यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, बल्कि जुनून और पागलपन की है। अगली सुबह गांव के कुछ पुराने लोगों से पूछताछ के बाद पता चला विवेक की सगाई हुई थी एक युवती रीना से, जो एक कलाकार थी। लेकिन शादी से कुछ दिन पहले रीना अचानक गायब हो गई थी। पुलिस ने कभी केस नहीं खोला क्योंकि विवेक ने कहा कि वो खुद चली गई थी। अब मायरा के पास 2 सवाल थे। 1, क्या रीना के गायब होने का कोई संबंध इस रहस्यमय कमरे से है? 2, और विवेक की मौत, क्या यह किसी और का बदला था? इसी बीच लैब रिपोर्ट से एक और रहस्य सामने आया। पेन जो विवेक के हाथ में था उसमें जहर के अंश मिले। यानी वही पेन जहर देने का जरिया था। अब सब कुछ धीरे धीरे साफ हो रहा था। मायरा ने शंकर को पकड़कर कड़ाई से पूछताछ की। बहुत देर तक इनकार करने के बाद आखिरकार वो टूट गया। हाँ, मैं नहीं मारा उसे, शंकर चिल्लाया। क्यों? मायरा ने पूछा। रीना मेरी बहन थी। उसने विवेक से सच्चे दिल से प्यार किया था। लेकिन जब विवेक को पता चला कि रीना उसकी बनाई एक तस्वीर में अपने पहले प्रेमी की आंखों इस्तेमाल कर रही थी, तो वो पागल हो गया। उसे बंद कमरे में कैद कर दिया। वो वहीं मरी, उसी आखिरी दरवाजे के पीछे।
शंकर की आंखों में आंसू थे। मैंने सब सुना एक रात दीवार के पार से, लेकिन डर के मारे कुछ नहीं कर सका। जब मुझे विवेक की लिखी डायरी मिली तब यकीन हुआ और मैंने बदला लिया। शंकर को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन केस ने पूरे देश को झकझोर दिया। विवेक का अधूरा उपन्यास जो उस कमरे में मिला था बाद में प्रकाशित हुआ, आखिरी दरवाजा। एक कहानी जो सिर्फ कल्पना नहीं थी, बल्कि एक पागलपन, एक प्रेम और एक बदले की सच्ची गवाह थी। आगे इस कहानी का भाग सुनने के लिए सुनते रहिए आकाशध्वनि FM और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।